हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी अभी एक मेरे माइंड में थोड़ा सा एक सवाल सवाल या बोलो या एक आइडिया बोलो कि व्हाई डू वी कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स। कोई भी इंसान अभी कोई प्रॉब्लम अपनी लेकर जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास, कुछ पूछने जाता है, कोई परेशानी है, उसका कोई हल ढूंढने जाता है। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि कोई आप प्रेडिक्शन के लिए जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास। अब एस्ट्रोलॉजर आपकी जन्म कुंडली देखकर डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है, आप पूछने क्या जा रहे हैं। अगर तो एक जनरल आप सवाल कि मेरा कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत किस्म की ये परेशानियां हैं। कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जनरल सवाल। तो अब ऐसे जनरल सवाल का जनरल ही जवाब होगा। यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगाकर और वैसा ही जवाब दोगे। और जो बिजनेस करने वाला एस्ट्रोलॉजर है वो साथ ही साथ ही कोई रेमेडी आपको बता देगा, एक प्रिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं तो और ये हो जाएगा। तो और दूसरा सिनेरियो होता है कि देख के मेरी जन्म कुंडली बताइए कुछ। चलो, कोई रैंडम कुछ पूछ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा अभी मंगल आपके लगन में पड़ा हुआ है। टाइम एट टाइम्स आपको गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। वैसे आप शांत रहते हैं पर जब गुस्सा आता है तो फिर आप पीछा नहीं छोड़ते हैं। और आपके मामा चाचा हैं को घर में ऐसे होंगे, आपके बड़े भाई के साथ रिलेशन ऐसे होंगे। हम्म, आप पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगता होगा। दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, तो ये बताएंगे। अब ये चीज़ें जानकर आप क्या करेंगे? आप यू नो अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू नो दीज थिंग्स। तो आपको लगता है अब हर इंसान, कोई भी ले लो, किसी को कभी गुस्सा आता है, कभी नहीं आता। किसी के साथ कभी पंगा लोगे तो वो आपका पीछा करेगा, नहीं छोड़ेगा। देयर बी वेरी फ्यू हु डोंट रिएक्ट। तो ये जनरल होती हैं बातें जो हर इंसान पे अप्लाई हो जाती हैं। तो कोई ये क्या ये प्रिडिक्शन हुई? नो। तो प्रिडिक्शन क्या है? आपका सवाल सही होना चाहिए कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, एजुकेशन मेरी ख़त्म हो गई है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को जॉब कब मिलेगी। तो आप एस्ट्रोलॉजर देखकर आपकी कैलकुलेशन करके आपको बताता है कि अभी आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के बाद आपको जॉब मिलेगी। दैट इज़ अ प्रिडिक्शन। आपके सवाल पे डिपेंड करता है, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। जनरल और अपने बारे में ऐसा कोई जनरल सवाल पूछोगे जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, तो दैट इज़ नॉट प्रिडिक्शन। तो वो आपके लिए कुछ भी बोला जा सकता है। सपोज यूट्यूब पे हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियो डाल दी। सपोज एक वीडियो मैंने डाली किसी कंजंक्शन के बारे में। अब वो जनरल है। अब कंजंक्शन कैसे काम करेगा, अभी किसी इंसान का क्या लगन है, बाकी जन्मपत्री में क्या पड़ा हुआ, उसको उस कंजंक्शन में क्या क्या इन्फ्लुएंसेस है, वो सारा कुछ कंसिडर होगा। तब किसी के बारे में आप दशा देखोगे। आप उस दशा में फिर कभी किसी का कोई सवाल है, तब आप उसकी टाइमलाइन में प्रेडिक्शन करोगे। अभी कंजंक्शन पड़ा हुआ है एक आदतों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा, वो भी पूरी तरह नहीं, थोड़ा तो न हो जाता है। ये सीखने के लिए थोड़ा सा एक टूल्स है कि आप सोचते हैं कि ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस में पड़ा हुआ है, तो 11th हाउस आप पे गेम्स का, सोशलाइज करने का, सोशल कॉन्टैक्ट, उनके ऊपर इन ग्रहों का क्या असर पड़ने वाला। सो
ये भी एक तरह से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक टूल है। तो ऐसा कंजंक्शन देख के फिर आप सवाल करते हो कि मेरा चौथे घर में पड़ा हुआ है, बाकी जन्म पत्री का कोई आइडिया नहीं देते। आप पूछो मेरा चौथे में पड़ा हुआ है, दूसरा बोलता मेरा सातवें में पड़ा हुआ है, तो क्या बोलोगे? अब ना तो आप ढंग से बोल सकते हो, ना ये पूछने वाले की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। सिर्फ अपने बारे में ही कुछ सुनने का शौक है, सीखने का शौक नहीं है। अगर सीखने का शौक है तो जो वीडियो बनी है उसमें से आप सीख सकते हैं। अपना जब तक माइंड कहीं अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। तो प्रिडिक्शंस लेने के लिए एक सही सवाल, अब कुछ भी सवाल है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको रिकवरी होनी है, उसमें क्या हो रहा है, आपकी इनकम का लॉस हो रहा है, अगर आपकी जॉब उससे अफेक्टेड है, जॉब चली जाती है, तो इस किस्म के सवाल आप न पूछ सकते हो कि ये सिचुएशन है। आप सिचुएशन पूरी बताओगे एस्ट्रोलॉजर को तो वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें होंगी। क्यों? वो इसलिए, ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक एक घर, एक एक ग्रह, एक एक राशि सैकड़ों सैकड़ों चीज़ों को वो डील करती हैं। अब बिना बताए एस्ट्रोलॉजर को क्या पता कि आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। छठा घर 6 नंबर आया तो छठा बीमारी भी है, छठा लड़ाई झगड़ा भी है, छठा आपका लोन भी है, छठा आपकी एम्प्लॉयमेंट भी है। तो जब छठा एक्टिव हुआ तो आप किसके बारे में बोलोगे? सवाल पूछने का ये आर्ट के अपनी बैकग्राउंड सवाल की आप बताओ कि दिस इज व्हाट इट इज, और ये मेरे ऑप्शंस हैं, ये इसमें कौन सी काम करेगी, या ये मेरा बुरा चल रहा है तो अच्छा कब होगा, और ये संतान नहीं हो रही है तो कब होगी, बीमारी है तो कब जाएगी। वो है प्रेडिक्शंस। और प्रेडिक्शन के अलावा आप एस्ट्रोलॉजर से क्या ले सकते हो? कुछ नहीं। जनरल चीजें इन्हें पूछते हो वो आपको भी मालूम है, आपके घर वालों को भी मालूम है कि आप कैसे हो, परहैप्स यू नो द बेस्ट। तो वो यू डोंट नीड समवन टू टेल यू दैट। तो सवाल आगे से एस्ट्रोलॉजर के पास पूछने से पहले एक डिटेल्ड सवाल पूछिए। पूरी जन्म पत्री के थ्रू ही देखा जाएगा, वो किसी एक सिंगल टिप देने से कि आई एम सो एंड सो, है ये मेरा डेट ऑफ बर्थ या मेरा सूर्य यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या होगा जी? कोई कुछ नहीं बता सकता। तो सिंपल फॉर्मूला, डिटेल में एक क्वेश्चन विद द बैकग्राउंड, तो आप पूछोगे तब आप प्रोडिक्शन लिए। पूरी जन्मपत्री देख के ही सही प्रोडिक्शन लेनी है। दिल को खुश करने के लिए अपने ऊपर चीज़ें अप्लाई करनी है तो कुछ भी पूछो, तो कुछ भी एस्ट्रोलॉजर जवाब देगा। तो दीज आर फ्यू कॉमन सेंस थिंग्स जो आपको अपने डीलिंग विद एस्ट्रोलॉजर, अदरवाइज यू विल बी चार्ज्ड। अगला एस्ट्रोलॉजर तो अपनी फीस ले लेगा, आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा, या फिर वो एक्सटेंड हो जाता, आपका टाइम एक्सटेंड हो जाता, सब कुछ हो जाता, फीस आपकी बढ़ जाती है। हाथ पल्ले एक क्वेश्चन जब पूछोगे तो वही है, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो बी स्पेसिफिक, होप यू गेट माई पॉइंट, एंड इसको यूज करिए वाइल डीलिंग विद एस्ट्रोलॉजर्स। थैंक यू।